आपको लगता है कोर्ट में सच बोलने से चीज़ें सुनी जाती हैं, समझी जाती हैं, बिलीव की जाती हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। बट क्या है कि ये लॉयर्स वगैरह वगैरह ना कुछ इतने होते हैं कि दे वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू प्ले। अब जब कोर्ट की डेट्स में अपने केस की बात करता हूँ, कोर्ट की डेट्स हो रही थी, हुँ, हाई कोर्ट में डेट्स लगी थी। एक तो हाई कोर्ट की डेट लगती बड़ी टाइम टाइम के बाद है, 15 दिन का गैप तो कम से कम होता है ओके। आफ्टर एवरी डेट। वो भी बोर्ड पे नंबर आए नहीं आए, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच ओके। हैपेंस। हुँ, तो टाइम पास करने के लिए जो दूसरी वाली टीम के लॉयर्स थे वो दिल्ली में बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे इंस्टेड ऑफ बीइंग देयर इन द कोर्ट। हुँ। एंड जहाँ जस्टिस की लड़ाई करी जानी चाहिए वहां पे आप न्यूज चैनल में बैठ के आप इंटरव्यू दे रहे हो, वो ज्यादा जरूरी है भाई, फुटेज ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे टाइम पे कोर्ट कोई स्टेप नहीं लेता? वो अरे ये मैं एज़ अ लेमैन पूछ रही हूँ क्योंकि यार ये एज अ लेमैन अभी वही बहुत ज्यादा देखो। मैं ऑनेस्टली बोलूं, एक तो मेरे चल रहा है केस। हुँ, अगर कैमरा बंद हो तो मैं आपको सारी बातें खुल के बताऊं भी। जनरली हुँ। बोल रहा हूँ मैं, फिर मैं आपको एक्चुअली में क्लियर कट सच्चाई जो है वो बताऊं। अभी बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता होगा बैकफायर हो ना? जाएगा मुझ पे, क्या होगा फिर, बेल कैंसिल हो जाएगी। हुँ। अगेन आई विल बी लैंडिंग अप इन बैक इन जेल। ये होगा, उसके अलावा क्या हो जाएगा। इस वक़्त आपको क्या-क्या चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी पड़ती हैं? एवरीथिंग। एवरीथिंग? एवरीथिंग। वो तो उतना मैं सोचता नहीं, तो जनरली मैं उतना सोचता नहीं। बट ये कि अब मेरा ऑनेस्टली आधी चीजें करने का तो मैं से मन भी नहीं करता कि ये करूं या वो करूं। मैं अपनी जिंदगी अपने आप में जी रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। और बाकी ये फालतू की पब्लिक, फालतू की अपीयरेंस करना या फिर इधर जाना उधर जाना, चमक के दिखना, ओवर एक्टिंग करना, वो सब नहीं होता इससे। फिर वो जो कांस्टेंट आज की डेट में बन गया ना कि यू हैव टू बी इंस्टा प्राइम, हुँ, दिखाओ हमेशा हाउ हैप्पी यू आर, हुँ। योर लाइफ इज परफेक्ट, इट्स ऑल जस्ट अ मास्क। कौन कितना परफेक्ट है सबको पता है। तो इसके बेसिस पे अगर आप जज करना इंसान को तो गलत है। हुँ। किसने कितने काले कारनामे किए हैं सबको पता है यार। बट ठीक है, किसी के सामने आते हैं, किसी के सामने नहीं आते। टॉकिंग अबाउट तुनिशा, शी वाज़ अ लवली गर्ल एंड जितने लोग उसे जानते थे, जानते हैं, तो सबको पता है कि शी वाज़ अ लवली गर्ल। बट वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी। पर उसने जो किया, उस पे आपको अब गुस्सा आता है? इफ व्हेनेवर यू विल मीट हर, व्हाट विल यू टेल हर? क्या बोलूं इस पे तो मैं। कैमरा कट करो, पूरी बात बताता हूँ मैं आपको। इट्स रिलेटेड टू केस। मैं, आप कैमरा कट करो, आई वुड रियली वांट आंसर दिस। इफ यू जस्ट कट द कैमरा, आई रियली वांट टू टेल दिस। अभी दोस्ती करने से डर लगता है? नहीं, दोस्ती करने से नहीं लगता, बट ये कि अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो मेरे लिए ना रेड फ्लैग बन चुके हैं कि हाँ ये 3-4 वर्ड्स हैं। अब देखो, आफ्टर सीइंग व्हाट आई हैव सीन, आई हैव रियलाइज वन थिंग कि आप किसी को हील नहीं कर सकते, एंड इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील एनीबॉडी। हुँ, हम अपनी हीलिंग के खुद जिम्मेदार हैं। तो वो बैगेज ना तो मैं किसी को दूं, ना वो बैगेज कोई और किसी और को दे। और उस हुँ, रिश्ते पे कोई सा भी हो, दोस्ती का हो, चलो दोस्ती का रिश्ता तो बहुत बढ़िया होता है यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब यहाँ पे वो 2-4 चीजें आ जाती है ना कि अब आप ये वर्ड सुन लेते हो कि, क्योंकि वो मेरा ट्रॉमा है, इट इज माई ट्रॉमा नाउ। मैं अब अच्छाई भी करने जाएंगे तो कभी कभार अपने साथ ही बुरा हो जाता है। तो अब मुझे ना हुँ। उस जगह पे जाना ही नहीं है। और वो अब वो चीज मुझे रोकती भी है, बहुत बहुत बार रोकती है। तो ये तो बदलाव आ गया है ना। इसमें भी मैं खुश हूँ, ठीक है। अभी मैंने जैसे बोला ना कि अगर पहले वाला शिजान होता, विल बी हुँ, वेरी हैप्पी। जैसे जाता हर जगह पे मिलने के लिए, बात करने के लिए, सेट पे भी जैसे मैं रहता हूँ, तो हुँ, हुँ, मेरी दोस्तियां ना हो ये पॉसिबल नहीं है। हुँ, क्योंकि उतना बात बात करना मुझे आता है, एंड देन ईगो वीगो मुझ में है नहीं। वाइब पे मैं चलता हूँ कि अगर मुझे आपसे अच्छी वाइब्स आ रही है, देन आई विल गिव यू वेरी गुड वाइब। मैं बहुत इज्जत से बात करूंगा आपसे। अगर आप शानापन दिखाओगे फिर तो मैं बात ही नहीं करूंगा, कि जहन मारने का यहाँ पे स्कोप ही नहीं है। हुँ। अब लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत अलग हो गया। अभी मैं अपने काम से काम रखता हूँ।
काम पे कोई बात नहीं आने देता, और अल्टीमेटली इस टाइम पे ना मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये सारी चीज़ें हैं नहीं, हुँ, क्योंकि अभी मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरा करियर कहाँ जाएगा। वो तो ये है कि मैं कांस्टेंट मेहनत करता रहता हूँ कि मेरा काम खराब ना हो, मेरी परफॉर्मेंस खराब ना हो, क्योंकि वही एक चीज़ है मेरे पास हुँ, कि हुँ। जिसकी वजह से लोग थोड़ा बहुत मुझे बुलाते भी हैं कि नहीं नहीं यार शिज़ान को हाँ, बुलाओ। ये तो मैं प्राउडली बोल सकता हूँ। मेरे डायरेक्टर थे हमारे अली बाबा के, मान सर। हुँ। अब मान सर कुछ लोग जानते हैं। मैं भी जानती हूँ। मान सर तोप आदमी है। जी। मान सर के बारे में जब मैं उनके साथ काम कर रहा था ना, इनिशियली आई यूज्ड टू वंडर कि इसको चाहिए क्या? व्हाट डज ही वांट फ्रॉम मी? तो बाद में आई अंडरस्टूड कि व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, एक परफॉर्मेंस का एक दायरा है जो वो ढूंढ रहे हैं मेरे अंदर। उस इंसान ने मेरी जितनी एक्टिंग की नॉलेज थी 10 साल की, पूरी अनलर्न करवाई। अनलर्न करवाया मुझे पूरा एक्टिंग का जितना मेरा पैटर्न था, जो भी मैंने सीखा था। हुँ, और ये मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मुझे एक्टर उस डायरेक्टर ने बनाया है, मान सर ने। हुँ, एंड मान सर ने मेरे बहुत बार, मेरा जब अली बाबा में पहला टेक, जब मेरा वन टेक ओके हुआ था ना, हुँ। मेरा जो फ्रेंड था आयुष जो खुसरो प्ले करता था, मैं रूम में भाग के उसके पास गया, हम दोनों कुत्तों की तरह चीख रहे थे कि मेरा वन टेक हुआ है, इतनी बड़ी बात है मेरे लिए वो। ऑफ़ कोर्स यार। तो मैंने बड़े बोल नहीं, बट उतना मैंने अपने ऊपर काम किया है कि अपनी कमियां मैंने, जो मेरी खामियां थी वो, उस पर मैंने बहुत काम किया है कि यार ये नहीं, क्योंकि मुझे पता है दूसरा चांस मिलना नहीं। हुँ। नॉट दैट आई एम अगेंस्ट नेपोटिज्म, बट मेरे पास नेपोटिज्म है नहीं। तो आई हाँ, डोंट हैव दैट या लग्जरी ऑफ सपोर्ट। तो फिर खुद की मेहनत ही करनी पड़ेगी ना यार। और जब काम करो तो फिर एक तरफा करो, फिर उसके अंदर ऊंच नीच नहीं यार, फिर हुँ, 19-20 वाला काम नहीं करना मुझे। हुँ।